नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। आप सभी भक्तों को हमारा प्रेम भरा राधे राधे। देखिए, हम वृंदावन के वासी हैं, तो इसलिए हमने सोचा आज सबसे राधे राधे किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे नर्मदा खंड में जितने आश्रम हैं उनकी एक सच्चाई, वो सच्चाई जिसे सुन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, हम वृंदावन में रहते हैं, हमारे वृंदावन में कहीं आश्रम है, कहीं क्या पूरा वृंदावन तो ये मान के चलिए कि 90% आश्रमों से घिरा हुआ है। और आसपास भी जो वृंदावन का जो 84 कोस है वहां पे भी कहीं आश्रम है, गोवर्धन में है, हमारे चले जाएंगे तो हम बरसाना में हैं, है ना। पर जब आप हमारे वृंदावन में आते हैं, आप हमारे वृंदावन में आते हैं यात्रा करने, तीर्थ के दर्शन करने। जिस प्रकार से हम नर्मदा परिक्रमा भी दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने, उसी प्रकार से हमारे वृंदावन में भी आप यदि दर्शन करने आते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा बहुत बड़ा आश्रम है। अब उस आश्रम में यदि आप जाएंगे तो पहले तो उस आश्रम में आपको गेट पे ही जो है वो आपको चौकीदार मिलेगा। वो पहले आपसे पूछेगा, फिर आपको प्रवेश करने देगा। यह तो बहुत सारे आश्रम ऐसे होते हैं जहां पे आप प्रवेश तो कर सकते हैं, पर उस आश्रम में प्रवेश करने के बाद कार्यालय कक्ष में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर फिर आप जानकारी जुटाएंगे तो फिर वो आपको बताएंगे कि भैया आपको यहाँ पे 500 रुपए का रूम मिलेगा। आप यदि एसी रूम में रहना चाहते हैं तो आपको 1000 का मिलेगा। या तो आपको जो है कोई संस्था का है, हमारे देखो हमारे वृंदावन में जो है 2-3 संस्थाएं हैं। जैसे एक तो हो गया अपना, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, क्या नाम था वो आश्रम का अपने वृंदावन में, उधर जो आश्रम है वो, देखिए एक तो हमारे वृंदावन में फोगला आश्रम, फोगला आश्रम जो है, फोगला आश्रम में आपको 500 रुपए में एसी रूम मिलता है। 500 रुपए में एसी रूम मिलेगा और वहां पे भोजन में आपको 70 रुपए की थाली भोजन की मिलती है फोगला आश्रम में। अब वहीं अगर आप आएंगे इधर इस्कॉन मंदिर के पास में, जब नर्मदा इस्कॉन मंदिर के पास में परिक्रमा मार्ग पर जो है अपना अग्रसेन धर्मशाला के नाम से आप उस आश्रम में जाएंगे तो वहां पे भी आपको 500 रुपए में रूम मिलेगा, वो भी एसी मिलेगा। हमारे नजर में सिर्फ ये 2 आश्रम है हमारे वृंदावन में जहाँ पे आपको 500 रुपए में एसी रूम मिलेगा, है ना। बाकी आप जितने आश्रम में जाएंगे, धर्मशाला में जाएंगे, देखिए आश्रम का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। हम बात नर्मदा परिक्रमा की कर रहे हैं, हम जानते हैं, पर आपको इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए हमको दूसरे तीर्थों का भी थोड़ा वर्णन करना पड़ेगा। आप धैर्य पूर्वक हमारी इस पूरी वीडियो को सुनिए। देखिए, जब धैर्य पूर्वक आप सुनेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। आपको भी जानना जरूरी है, हर एक हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आई बेल आइकन दबा दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और हो सके तो वो कमेंट में जो हाइप होता है, वो हाइप को यदि आप दबा के वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जानकारी जन जन तक पहुंचेगी। एक ये बहुत बड़ी है। देखिए, हमारी वीडियो में हम आपसे बड़े समापार्थी, हम आपसे कह दें या हम आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करके कहें, हम जिस प्रकार भी कहें कि आप लोग बड़े धैर्य पूर्वक हमारी वीडियो देखते हैं। हमारी वीडियो में कोई आकर्षण नहीं है कि हम वीडियो पे आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पीछे से कुछ चल रहा है या वीडियो में कुछ अलग से एडिटिंग हमको कुछ आती ही नहीं। क्या ये थोड़ी बहुत ये बालक करके वीडियो डाल देता है। तो देखिए, जब आप वृंदावन में आए हैं, है ना, तो आश्रमों का नाम है, बड़े बड़े आश्रम है ना। पर उस आश्रम में जैसे ही प्रवेश करेंगे वहां पे कहेंगे आपको 500 का रूम, 1000 का रूम, 1500 का रूम। अब आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम अर्थात आश्रय देना, है ना। जो तीर्थ यात्री आए हैं उनको आश्रय देना, उनको रुकाना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, ये आश्रम होते थे। पर अब हमारे वृंदावन में आश्रमों का अर्थ ये हो गया है कि आप आए हैं तो आपको 500 तो बहुत मुश्किल है कि 500 में आपको रूम मिल जाए, है ना। वहां पे अब 800 से ही रूम चालू होते हैं।
अगर एसी रूम चाहिए तो 1200 1000 के ऊपर, है ना, और सिंपल रूम चाहिए तो 700 800, और बिल्कुल एसी कंडीशन का रूम होगा जो बिल्कुल एकदम, तो वो आपको 500 में मिल सकता है। और कहीं जो आपको जो डोमेट्री टाइप जो पलंग लगे हुए हैं, वो आपको कहीं कहीं जो 200 रुपए में भी एक पलंग दे देंगे, या तो आप नीचे अपना गद्दा लगा लो, है ना, 100 रुपए में आप एक दिन अपना गद्दा लगा सकते हो कहीं कहीं के आश्रम, बांके बिहारी के आसपास। बाकी तो सब दूर वहां पे आश्रमों का अर्थ यही है कि आश्रम अर्थात वहां पर आपको रुपए देके और रूम लेना है, वहां भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं, आपके भोजन पानी आपको अलग से लेना है। आप जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो ढेरों जगह लिखा है आश्रम धर्मशाला, आश्रम धर्मशाला। पर धर्मशाला का अर्थ क्या होता है, इसको भी आपको समझना होगा। आश्रम का अर्थ क्या होता है, भाई आश्रय देना। धर्मशाला है ना, हमारे को वहां पे हम धर्मशाला में चले गए, हमारा वहां आश्रय हो जाएगा। पहला के समय में क्या होता था, यही तो होता था, तीर्थ यात्रा करने गए जाते थे तो आश्रम रहते थे साधु संतों के, है ना, वो लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा होती थी वहां। पर अब जो है आप कितने द्वारका चले जाओ, हमारे अरे भाई सनातन धर्म के जितने तीर्थ आप सब जगह जाओ, सब आश्रम में जाएंगे तो वहां पे आपको पैसे देना ही है, रुकने के देना ही है। ये एक सच्चाई हो गई है। हमारे जगन्नाथपुरी में आप देखिए, जगन्नाथपुरी में तो कितने मंदिर हैं, वहां पे मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको टिकट कटवाना पड़ते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। आपको यदि दर्शन करना है ना, आप धनवान हैं तो बढ़िया वीआईपी दर्शन करें, वहां पैसे दें और वीआईपी रूप से आपको ले जाएंगे। बिल्कुल ठाकुर जी को आप स्पर्श कर लो भले, अगर आप खूब धनवान हो। ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा एक विनाश का दौर जो भी आरंभ हुआ, ये वीआईपी दर्शन। इससे कितने हमारे जो सनातनी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कटने लग जाते हैं। अभी एक यूट्यूब पे हमने देखा, एक महिला है रिजारिया ऐसा कुछ नाम है उसका, उस लड़की का, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, उसकी कोई न्यूज में भी जॉब थी। वो अगले जो अपना महाकुंभ था उसमें लड़की वायरल हो गई थी, बहुत साध्वी है ना, तो साल भर से अपने सनातन धर्म से संबंधित कार्य कर रही थी। अब हमारे धर्म के जो हमारे धर्माचार्य हैं उनने उसके ऊपर इतनी टिप्पणियां कर दी, तो उसका हमने कल न्यूज पे देखा, वो कह रही ये आपका सनातन धर्म आप अपने पास ही रखो, आप में इस धर्म पे चल रही तो आपने मुझे, मेरे चरित्र पर भी आप लोग उंगली उठाने लग गए, आप हिंदू धर्म के लोग। तो अब तो मैं अपनी जो वीडियो बना रही हूँ वही बनाऊंगी, पहले जैसे ही काम करूंगी। अब सोचिए, अगर हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई अगर हमारे हिंदू धर्म का पालन करता है, तिलक लगा रहा है, अगर वो हिंदू धर्म में आ रहा है ना, तो उसके ऊपर इतने आरोप लगा देते हैं। इसमें आप मुस्लिमों की तरफ जाइए तो मुस्लिम धर्म में तो और उन सब खुशी करते, किसी की निंदा नहीं करते। एक बहुत बड़ी ये हमारे जो आज के दौर में चल रहा है, तो सोचनीय विषय है। आप कितने जगह कहीं भी जाइए, आप आश्रमों की स्थिति देखिए, क्या स्थिति थी। पर अब हम बात आपको नर्मदा खंड के आश्रमों की सच्चाई बताने जा रहे हैं, आप धैर्य पूर्वक सुनिए। हमारे नर्मदा परिक्रमा खंड में जितने आश्रम हैं, उन आश्रमों में आपको चौकीदार नहीं मिलेंगे बाहर गेट पे बैठे हुए, आपको पूछे ताछेंगे नहीं, आपको रोकेंगे नहीं। आप बिंदास आश्रम में प्रवेश कीजिए। यदि आप परिक्रमावासी हैं, तीर्थ यात्रा करने आए हैं, आप जाइए आश्रम में, जाइए, अपना आसन लगाइए, अपना कहीं भी आसन लगाइए, स्नान कीजिए, ध्यान पूजा कीजिए। आपको भोजन की व्यवस्था, आपके बाल भोग की व्यवस्था, आश्रम में आपको बिल्कुल भगवान जैसा पूछते हैं वो लोग। हमारे नर्मदा परिक्रमा के जितने आश्रम है, आप किसी भी आश्रम में जाइए, वो सब लोग आपका बड़ा मान सम्मान करते हैं। कितने आश्रम में जो साधु रहते हैं, वो उन छोटे छोटे आश्रम में उनकी व्यवस्था नहीं देती है, तो वो जाते हैं और गांव से भिक्षा याटन कर कर और नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन पवाते हैं। भले ही वो आपको खिचड़ी पवाते हों, पर वो आपको पवाते हैं। आपके शयन की व्यवस्था करते हैं, आपके रुकने की व्यवस्था करते हैं, ठंड में आपके लिए वो जो गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे नर्मदा परिक्रमा में जो है ना, कहीं भी आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा पर चले जाइए, है ना, मंडला जाइए या गुजरात जाइए,
आपको सारे आश्रम के द्वार खुले, कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं। हाँ, पर कुछ आश्रमों में यदि रोक टोक करते हैं तो देखिए क्या होता है। वो रोक टोक इस प्रकार की करते हैं नियमों से संबंधित, कि आश्रम में जो है गंदगी ना हो, है ना, वहाँ आश्रम की जो है मर्यादाओं का कुछ लोग पालन नहीं करते तो जरूर रोकते हैं। बाकी नर्मदा खंड में जितने आश्रम हैं उन सारे आश्रमों में आप देखिए आपके भोजन की सारी चीज की सुविधा, और आप आते जैसे ही जाएंगे तो आपको नर्मदे हर और बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। आइए आइए बाबा, आइए माता जी, कितना सम्मान करते हैं। नर्मदा परिक्रमा के आश्रमों में, नर्मदा परिक्रमा में आप जितने गांव हैं उन गांवों में आपको बुला बुला के भोजन प्रसादी कराते हैं। आपको बुलाएंगे, बाबा आइए चाय पीजिए, बाबा आइए बाल भोग पाइए, कोई छाछ पिला रहा है, कोई पोहे पवा रहा है, और बड़े विनम्रता से बड़े सम्मान के साथ नर्मदा खंड में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। नर्मदा खंड के जितने भी रहवासी, जितने भी आश्रम वाले हैं, वो सब ने अपने घर के और आश्रमों के द्वार परिक्रमा वासियों के लिए खोल रखे महाराज। पर आज की तारीख में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नर्मदा परिक्रमा में भी कालनेमी आ रहे हैं, जो लोग नर्मदा परिक्रमा वासियों को कहीं ना कहीं बदनाम कर देते हैं, आश्रमों में कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे आश्रमों के जो सेवक है उन्हें थोड़ा टाइट होना पड़ता है। तो कुछ लोग को का कमेंट भी आता है कि यार आश्रमों में जो है वो लोग बड़े उनकी वाणी बड़ी ऐसी रहती है, जो ऐसी वास्तव में बात नहीं करना चाहिए परिक्रमावासियों के साथ। पर क्या होता है, कुछ परिक्रमावासी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं आश्रमों की, इसलिए उन्हें थोड़ी अपनी भाषा को कड़क करना पड़ती है सेवकों को आश्रम की। नर्मदा परिक्रमा में देखिए, आप अगर कार से बाइक से भी परिक्रमा लगा रहे हैं तो भी वहां के आश्रमों में आपको मना नहीं किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी जो है पैदल परिक्रमा वासियों की रहती है, पर फिर भी यदि आप जाते तो आपके रुकने की व्यवस्था करते हैं, वो मना नहीं करते। तो नर्मदा परिक्रमा में जितने आश्रम हैं उन सारे आश्रम में बहुत आपको प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सोने के लिए, रहने के लिए, भोजन प्रसादी, बाल भोग, शौचालय सब आपके लिए मुफ्त रहता है। सिर्फ ये दृश्य आपको नर्मदा परिक्रमा के खंड में ही आपको देखने को मिलेगा महाराज। बाकी आप कहीं भी चले जाइए, कुछ आश्रम ऐसे होंगे जैसे हमारे वृंदावन में सुदामा कुटी है ना, वहां संत महात्माओं को निःशुल्क भोजन और रुकना है। बाकी ऐसे कई आश्रम हमें जो नर्मदा खंड में देखने को मिले वो दूसरी जगह हमको देखने को नहीं मिलते। तो नर्मदा खंड में जितने आश्रम हैं उन सभी आश्रम वालों को हम प्रणाम करते हैं। नर्मदा परिक्रमा में जितने सेवादार हैं सबको हम प्रणाम करते हैं। नर्मदा खंड में जितने लोग रहते हैं वो सब माँ का स्वरूप ही है। वो माँ ने ही अलग अलग रूप ले लेके नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए उनको अपने स्वरूप धारियों को ही बिठा रखा है। तो नर्मदा परिक्रमा में जितने लोग परिक्रमा वासियों का सम्मान करते हैं तो हम परिक्रमा वासियों से भी निवेदन करते हैं कि नर्मदा खंड में जितने लोगों के घर आते हैं, आश्रम आते हैं, आप सब लोग उनका मान सम्मान करें। वो माँ नर्मदा का स्वरूप ही है जो आपकी सेवा के लिए बैठे। इतनी सेवा हो रही है नर्मदा खंड में परिक्रमा में, तो वो माँ की कृपा है। तो हम ध्यान रखें, सबका सम्मान करें। आज के वीडियो में हमने सोचा आपको बताया जाए, क्योंकि जो लोग नर्मदा परिक्रमा करे हैं उनको तो जानकारी है, पर जिन्होंने नहीं करी उनको ही पता होना चाहिए कि आश्रम का सही अर्थ यदि आपको जानना है तो आप नर्मदा परिक्रमा के नर्मदा खंड में आप जान सकते हैं। बाकी तो आश्रम के नाम से सब दुर्व्यापार हो रहा है। तो आज की वीडियो में ज्यादा नहीं कहते हुए बस इतने ही आपको हम जानकारी देने के लिए आए थे। आज कल की वीडियो में हम आपको उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा की जानकारी देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर हमें कमेंट करें। आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, आपको और जानकारी हम निकाल के लाते हैं जो आपको YouTube पे ना मिले।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी भक्तों ने हमें पूरी वीडियो देखी, उसलिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ खास नहीं था फिर भी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि नर्मदा परिक्रमा में जितने आश्रम हैं, जो सेवादार हैं, तो ये जन जन तक पहुंचे कि वो कितनी सेवा कितने हृदय से करते हैं। और आश्रम का सही अर्थ यही है कि सबके लिए उनके द्वार खुले होते हैं आश्रम के, जो हमें सिर्फ नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा खंड में ही देखने को मिलता है भक्तों। तो आप सभी को आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर और सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर। नर्मदे हर।